सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, हर मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा संतों महापुरुषों का संदेश है। सत्संग जी, आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही आवाज़ दे रही हैं कि परमात्मा को जाने, जान करके भक्ति करें, परमात्मा को देखें। सत्संग जी, बिना देखे बिना जाने कैसे भक्ति कर सकते हैं। सत्संग जी, परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की नहीं मानते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। पर सत्संग जी, यहाँ संत महापुरुष यही सिखाते हैं कि मानने से नहीं, हम अगर गुरु को भी मानते हैं तो गुरु के वचन को भी मानना पड़ेगा। परमात्मा को मानते हैं, भगवान कृष्ण को माने, भगवान राम को माने, तो सत्संग जी इनके संदेश को भी माने। सत्संग जी, सतगुरु माता आज ब्रह्म ज्ञान दे करके, ब्रह्म ज्ञान इंसान को सत्संग जी कर्मयोगी बनाता है। ईश्वर को जानने वाले सत्संग जी किसी बीते हुए भूत भविष्य का चिंता नहीं करते, वर्तमान में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और सत्संग जी अतीत से शिक्षा जरूर लेते हैं, पर असफलताओं के कारण निराश हताश नहीं होते। उन्हें ईश्वर ने जो भी योग्यताएं दी है, सत्संग जी साधन दिए हैं, उनके अनुसार ही कर्म करते हैं। कोई शिकवा शिकायत नहीं होता है। परमात्मा से कोई शिकवा किसी से नहीं शिकवा शिकायत होता। उनके अनुसार अपना कर्म करते, वह हर पल ईश्वर का एहसास करते हैं। जो भी मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, परमात्मा को हर क्षण एहसास करते हैं। और सत्संग जी इसी ध्यान में, इसी का ध्यान करते, इसी ध्यान में रहते और इसी को सब कुछ करने कराने वाला मानकर कहते हैं, करन करावनहार तू। अपने हर कर्म का फल इसी पर ही छोड़ते हैं। सत्संग जी, परिणाम कुछ भी हो, पर मनुष्य उसे पूर्ण समर्पण भाव से ही स्वीकार कर लेते हैं। किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं करते, कोई शिकवा शिकायत नहीं करते, क्योंकि इनका मानना ही नहीं, जानते हैं कि करण करावनहार ईश्वर निराकार परमात्मा पर छोड़े हैं और जानते हैं कि सब करण करावनहार यही है। यह उनके कोई भी नकारात्मक भावना नहीं होती और न ही वह कर्म करना छोड़ देते। मनुष्य इस ईश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं। वह जानते हैं कि यह सृष्टि के प्रत्येक अंग की आवश्यकता को समझता है। कहते भी हैं कि परमात्मा तो जाननहार है, परमात्मा से कौन छिपा सकता है, परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। और हर प्राणी के भले का ध्यान रखते हैं, सबकी भले का कामना करते हैं। कहते हैं, सबका भला करो भगवान। सबके मुख पर अपने लिए हो या ना हो, पर हर सबकी भला करते हैं। कहते हैं, मालिक सबका भला करे। हर पल दुआएं देते रहते हैं। सत्संग जी, जब ईश्वर अनुभूति घर परिवार से सब मिलकर कर लेते हैं, साधु संत फकीर बन करके कहीं, अब ये चौथा प्रण में सतगुरु जो है बताते भी हैं कि कहीं संसार पे बोझ नहीं बनना है। साधु फकीर बन करके गृहस्थ आश्रम में रह करके सिखलाते हैं
कि गृहस्थ आश्रम में रह करके संसार के सुखों का त्याग करने की सलाह नहीं देते। ये सब साधन बना करके इसी परिवार में रह करके बड़ बुजुर्गों का सेवा करते, बच्चों से प्यार करते, सबके साथ मिलजुल करके हंसते गाते अपने जीवन में पूरा पूरा आनंद उठाते हैं। साथ संगत जी, यहाँ अनासक्ति के भाव पर अमल किया जाता है। पदार्थों के स्वामी बनने का भाव यहाँ नहीं है। मैंने किया, मैं हूँ, ऐसा किसी के अंदर भाव नहीं होता। सब लोग अपने आप को दास भाव से इंगित करते हैं। साथ संगत जी, सबके मन में ऐसा होता है कि दास से किया, अपने आप को समझते हैं कि एक अल्पमति का हूँ, बुद्धू समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, छोटा समझते हैं, बालकपन समझते हैं। साथ संगत जी, इनको पता है कि सब कुछ करने वाला जब परमात्मा है तो अपने आप को मैं से हटा देते हैं। इस प्रकार के सेवा भाव से उसमें प्रेम तथा नम्रता जैसे सद्गुण जन्म लेते हैं, इसी भाव से वह अधिक से अधिक सांसारिक प्राप्तियों का स्वामी बनता है, वास्तविक खुशहाली के लिए प्रयत्नशील होता है। साथ संगत जी, ये सारे सुख इनके पास होता है, परमात्मा का दिया हुआ। फिर भी साथ संगत जी, जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सारे इसका कर्ता धर्ता परमात्मा पर सौंप देते हैं। सब कर्ता धर्ता परमात्मा है। इस प्रकार ईश्वर को जानने वाले के लिए ब्रह्म ज्ञान की उसका चरित्र बन जाता है। हर समय ये ध्यान ही निराकार का, जहाँ भी रहते हैं हर सांस पे इन्हीं के ध्यान में रहते हैं। चाहे किसी भी घर में रहें, परिवार में रहें, ऑफिस में रहें, कहीं भी रहें, इनका सिर्फ एक भाव होता है और हर कर्म पर अध्यात्म का रंग चढ़ाता है। कहीं भी रहते हैं सबसे प्रेम से ही काम करते हैं, चाहे ऑफिस का काम क्यों ना हो। उसकी पहचान उसके खाने पीने से नहीं, ये तीसरा पड़ में भी है, खाने पीने पर कोई परहेज नहीं है। सत्संग जी, ये इनको पता है कि ये खाना पीना तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, पर सत्संग जी कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। सच तो यह है सत्संग जी कि जब परमात्मा का अनुभूति करते हैं तो सत्संग जी कड़कड़ में परमात्मा दिखता है, कोई एक चींटी भी नहीं मार पाता। सबके ध्यान हमेशा जो है सब में परमात्मा को एहसास करते रहते हैं। और सत्संग जी ये भी नहीं कहना पड़ता क्या खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मिर्च मसाला नहीं खाना है, इनको पता है। सत्संग जी जो मिला उसी को प्रसाद समझ करके, प्रभु परमात्मा का देन समझ करके ग्रहण करते हैं। हर क्षण इनके अंदर एक धैर्य और संतोष का भाव बना होता है। अपने से कहीं ज़्यादा दूसरे पर परोपकार करने की भाव बना होता है। खुशहाल जीवन जीते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, कोई मलालगी नहीं होता, कोई इतराज नहीं होता, जिंदगी से कोई शिकायत भी नहीं होती। सत्संग जी एक चौपाई जो कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, तो सत्संग जी बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा ये तो दोहराते आए, पर सत्संग जी
आज ज्ञान के बाद पता भी चल गया कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, क्योंकि सत्संग जी, आज सत्संग में बैठने का अवसर केवल मनुष्य को ही मिला है। अभी एक सत्संग के बगल में एक कुत्ता बैठ जाए, उसे लोग मार कर डंडे से भगा देंगे, बैठने ही नहीं देंगे। उससे कोई गुरु भी नहीं मिलेगा ज्ञान देने के लिए। कोई बिल्ली आ जाए, किसी प्रकार का कोई जानवर आ जाए, उसे हटा देते हैं। केवल मनुष्य को बैठने के लिए अवसर मिलता है। तो सत्संग जी, इससे तो इतना तो ध्यान आता कि मनुष्य जीवन सच में महत्वपूर्ण है, और ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये इसी अच्छे कार्य के लिए मिला है। ये अध्यात्म से जुड़ करके, अपना ध्यान को जोड़ करके अपने जीवन में अच्छे कर्म, सच की राह, सच के संग, सत्संग जी एक चौपाई और जो कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग जी यही सत्य है कि बिना सत्संग का विवेक नहीं होता, क्योंकि खाने की बुद्धि तो सभी को है, सब कुछ बुद्धि होता है, पर विवेक, अध्यात्म ज्ञान केवल सत्संग में ही मिलता है। जीवन जीने का एक कला, जो हर हाल में रहकर कैसे आनंदित रहेंगे, ये कला सत्संग जी, सत्संग के सिवा कहीं नहीं मिल सकता है। दुख केवल उठाने वाली कला मिलेगा। कुछ ऐसा होता है कि चलो आज थोड़ी सी टेंशन में है, परेशानी में है, तो कुछ नशा करके थोड़ी देर के लिए इस टेंशन से दूर हो जाएंगे। पर क्या होता है सत्संग जी, कितने देर तक वो नशा रहेगा, फिर तो टेंशन होगा। और ये नशे की अगर लत लग जाती तो फिर और बड़ी टेंशन खड़ी होती, घर की बर्बादी शुरू होता, परिवार में कलह शुरू होता, बर्बादी पे बर्बादी होता। पर सत्संग जी, जिसको सत्संग की लत लग जाती, जिसको सत्संग की नशा हो जाती है ना, उसका घर बर्बाद नहीं होता, रंग तो हमेशा चढ़ा होता है, हमेशा ईश्वर की अनुभूति हर कण कण में करते रहते हैं। अब सत्संग जी, नशा तो ये भी चढ़ा है, निरंतर हर समय नशा चढ़ा है, पर इस नशे से कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। यहाँ तो परिवार की भी भलाई होती है, अपनी भी भलाई होती है, ये मानव जीवन का कल्याण होता है। ऐसा रंग होता है संतों का, ऐसा ज्ञान होता है सत्संग में, ऐसी कला मिलती है जो आप किसी हाल में रहो, आनंदित रहो। ऐसा कौन सा गुण है? तो फिर सत्संग जी केवल ये सत्संग में ही मिलता। न मन में किसी प्रकार की अहंकार आता है, न बेचैनी आती है, न परेशानी आती है। हर हाल में एक सुकून का जीवन, ऐसा कला केवल सत्संग में ही मिलता है, संतों से ही मिलता है। तो सत्संग जी, अगर संतों का संग मिले, संतों के साथ जीवन जीने का समय मिले तो अवश्य जीना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। सत्संग जी, दुनिया में कभी इच्छा पूरा न हुआ है किसी का, न होगा। एक सत्संग ही ऐसा स्थान है जहाँ जाएंगे तो कुछ चाहत ही नहीं रह जाएगी। यहाँ जो प्राप्त होता है, इसके बाद कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रहता। सत्संग जी, इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। यहाँ जब सत्संग में आ जाते हैं तो सत्संग जी, यहाँ वो धन मिलता है जो गाते हैं कि मीरा जी गाई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमलोक दी मेरे सतगुरु कर कृपा बनायो। सत्संग जी, भगवान कृष्ण की उपासक थी मीरा जी, पर सत्संग जी ये संतोष, सकून, ये धैर्यता, ये पीड़ाओं से मुक्ति तब मिली जब संत शिरोमणि रविदास जी से परमात्मा का पूर्ण ये अविनाशी रूप का जब मीरा जी दर्शन की, तो सत्संग जी
भक्ति चाहे जैसा भी जिसका भी करें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, कहीं भी जाएं, सत्संग जी अपने मस्तिष्क में ये बैठा लें, क्योंकि मन मंदिर मेरे भीतर है। मस्जिद भी नहीं जाएंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, और सत्संग जी गुरुद्वार, यही चर्चा होता है, यही गुण मिलता है। संतों का गुण जब एक बार रंग चढ़ जाता है तो फिर सत्संग जी उतरता नहीं बल्कि जीवन निखर जाता है। जो भी संतों का संग किया, जो भी संतों का गुणगान किया, और सत्संग जी जो परमात्मा को जाना और परमात्मा को हर क्षण महसूस किया, गुरु के वचनों का पालन किया, सत्संग जी उसका जीवन निखरा गया, उसके जीवन में हरियाली आई, उसके मानव जीवन का कल्याण हुआ। इस संसार में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किसी आश्रम का सहारा लेना नहीं पड़ा। आइए सत्संग जी, हम भी गृहस्थ आश्रम में रह करके परिवार से प्रेम करके, परिवार का प्रेम प्राप्त करके जीवन में आनंद उठाए। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य रखा जी।